हेलो स्टूडेंट, श्री राम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 7th क्लास हम पढ़ेंगे आज 16 चैप्टर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है। उद्यान अर्थात बाग कह सकते हैं, या एक ऐसा अरण्य है जहाँ पर पक्षियों पशुओं वगैरह के लिए सुरक्षित स्थान बनाया गया है, जहाँ ये स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पक्षियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये प्रसन्नता व प्रफुल्लता के साथ के प्रतीक है। प्रसन्नता मतलब खुशियाँ, प्रफुल्लता मतलब उत्साह, इसके प्रतीक हैं। पक्षियों के संरक्षण के लिए कई राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इन्हीं में से एक है। हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो हमारा चैप्टर है। और ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ सकता है आपका कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा भरतपुर। करेक्ट। आइए पढ़ें किस प्रकार वहाँ पक्षियों के लिए स्वच्छंद वातावरण का निर्माण किया गया है। स्वच्छंद वातावरण, स्वच्छंद मतलब आज़ादी से रहने का वातावरण बनाया गया, जहाँ उन्हें बिना डर के वो जीवन अपना जी सकें। क्लियर। अब देखिए, मैं अपने विद्यालय, जो ये इसके लेखक हैं, वो लेखक अपने विद्यालय के साथ गए हुए थे। विद्यालय मतलब विद्यालय के बच्चों के साथ गए हुए थे, छात्रों के साथ गए हुए थे भ्रमण पर। तो उन्होंने ये सारी बातें आने के पश्चात लिखी हैं। तो उनकी ही भाषा में, उनकी ही डायरी का एक हिस्सा है ये। देखिए आप एक बार। मैं अपने विद्यालय के छात्रों के साथ दिसंबर में भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को देखने गया था। मैंने वहां जाकर विभिन्न प्रकार के पक्षी देखे। उनका विवरण देने से पूर्व मैं पक्षी उद्यान के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। अब ये बता रहे हैं कि पक्षी उद्यान होता क्या है। राइट। संसार भर में वन्य प्राणियों का अंधाधुंध शिकार करने का परिणाम यह होने लगा कि प्राणियों की कई प्रजातियां लगभग लुप्त हो गईं। अब अंधाधुंध मतलब बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार से हर पक्षी पशु का शिकार कर देना, उसको मार डालना। तो इस कारण क्या हुआ, बहुत सारी प्रजातियां, उनकी किस्में लुप्त मतलब गायब सी हो गई। संसार के देशों ने इस बात को अनुभव किया कि प्राणियों की हत्या हमारे लिए भी विनाश का कारण बन सकती है। क्योंकि क्या है, क्योंकि सभी प्राणी मिलकर प्रकृति के वातावरण को क्या करते हैं, संतुलित व सुंदर बनाते हैं। राइट। अतएव वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, जहाँ किसी भी प्राणी का शिकार करना अपराध घोषित किया गया। अभयारण्य, अब ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप सभी वर्ड मीनिंग को ढंग से पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे। राइट। प्रजातियां मतलब किसमें, लुप्त मतलब गायब होना, संतुलित मतलब बराबर रखना, एक समान रखना, बैलेंस बना के रखना। राइट। अभयारण्य मतलब ऐसा जंगल जहाँ प्राणी निर्भय होकर रह सकें, जिन्हें बिना डरे बिना दिक्कत के वो आराम से वहाँ रह सकें, उन्हें हम अभयारण्य कहते हैं। राइट। अब देखिए, भारत के विभिन्न राज्यों में सिंहों, हरिणों, नीलगायों, हाथियों, गैंडों आदि के लिए अभयारण्य स्थापित किए गए। भरतपुर पक्षी अभयारण्य भारत के राजस्थान में स्थित है। अब ये भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है, भारत के राजस्थान में स्थित है। एक विख्यात मतलब प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। सन 1900, अब ये अंडरलाइन कर लीजिए आप, कि सन 1982 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और इसका नाम केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। इस उद्यान की भूमि प्रायः जलमग्न रहती, जलमग्न मतलब जल में डूबी हुई, इसलिए यहाँ जल में विचरण करने वाले पक्षी ही अधिक पाए जाते हैं। इस उद्यान को वैज्ञानिक रीति से विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, साइंटिफिक तरीके से इसको डेवलप करा है, किसने किया है, पद्म विभूषण डॉक्टर सालेम अली जी को। ये सालेम अली जी पक्षी प्रेमी हुआ करते थे, अब हमारे बीच नहीं है। इसके विकास का कार्यभार संभाल लेने के पश्चात इन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि प्रवासी यानी विदेशों से आए हुए पक्षी यहाँ आकर अपना समय आनंद से बिता सकें। राइट। अब देखिए, मुझे यहाँ यह जानकारी मिली, किसे, लेखक को, कि लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, वो वर्तमान में लगभग 375 किस्मों के पक्षी, इसमें क्या क्या रहते हैं इसे रेखांकित कर लीजिए आप। 375 किस्मों के पक्षी, 7 किस्मों के कछुए, 50 किस्मों के मछलियाँ तथा 5 किस्मों के उभयचरों का प्राकृतिक आवास है। उभयचर समझते हो, उभयचर से अर्थात मतलब है जो जमीन पर और
पानी में, दोनों चीज़ों में, दोनों जगहों में रहते हों। ठीक है। आवास है मतलब रहने का स्थान है। मैंने वहाँ साइबेरिया से आने वाले ऐसे सारसों को देखा जिनका रंग सफ़ेद होता है परंतु चोंच लाल होती है। सागर में मैंने क्रॉन्च सागर के नाम से कोई जगह थी, वहाँ पर उन्होंने क्रॉन्च पक्षियों को भी देखा। इन क्रॉन्च पक्षियों के विषय में एक प्रसिद्ध है बात। क्या प्रसिद्ध है? यदि पक्षी दंपत्ति में से, ये जो पक्षी का जोड़ा होता है ना, इस जोड़े में से यदि एक मर जाए तो दूसरा उसके वियोग में, वियोग समझते हो, उससे अलग होने के दुख में प्राण छोड़ देता है, अर्थात वो भी मर जाता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब इस राष्ट्रीय उद्यान के सभी भाग बांधों और टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से परस्पर जुड़े हुए हैं। बबूल, शीशम तथा अन्य प्रकार के कई पेड़ यहाँ पाए जाते हैं जिन पर पक्षी अपने घोंसले बनाकर रहते हैं। यहाँ देश के प्रत्येक भाग से पक्षियों के झुंड आते हैं। झुंड मतलब समूह। और क्या करते हैं? यह पक्षीशाला शीत ऋतु में दुर्लभ जाति के पक्षियों का दूसरा घर बन जाती है। दुर्लभ मतलब जो मुश्किल से प्राप्त हो सके, ऐसी जातियाँ पक्षियों की। राइट। साइबेरियाई सारस, उनमें प्रमुख रूप से कौन है? साइबेरियाई सारस, घोमरा, उत्तरी शाह, चकवा, जल पक्षी, लालसर, बत्तख। ये सारे जो मैंने अंडरलाइन किए, जो रेखांकित अभी किए, ये कैसे हैं? आदि विलुप्त प्राय जाति के अनेक पक्षी। विलुप्त प्राय मतलब अब ये नष्ट होने की कगार पर खड़े हैं। ऐसे पक्षी यहाँ आकर अपना बसेरा बनाते हैं। बसेरा बनाते हैं मतलब अपना घर बनाते हैं। राइट। अब देखिए, हाँ, अब उन्होंने यहाँ क्या देखा? हमने यहाँ देखा कि यहाँ के पक्षी पर्यटकों को देखकर, पर्यटक मतलब जो देखने जाते हैं उन लोगों को, जो घूमने वाले होते हैं, पर्यटकों को देखकर डरते नहीं हैं। वे निशंक होकर के, वे बिना डरे, बिना भय के अपने क्रियाकलाप करते रहते हैं, उनमें मस्त रहते हैं। कौन? पक्षी। पक्षियों की शोभा देखने के उपरांत हम उद्यान के उस भाग में जा पहुंचे जहां घास बहुत लंबी और जंगल काफ़ी घना था। यहाँ हमने हिरणों को चरते देखा सॉरी उछलते कूदते देखा। 12 सिंघे भी देखे, जिनमें से 2 12 अपने सींगों के द्वारा परस्पर जोर आजमा रहे थे, मतलब खेलते खेलते लड़ाई सी कर रहे थे। हमने जंगली सुअरों को भी देखा। पेड़ों पर हमने बुलबुलें, तीतर, बटेर और तोते भी देखे। और क्या देखा? यहाँ हमने कृष्णसार नामक मृग मतलब हिरण, कृष्णसार नामक हिरणों को देखा और नील गायों को भी देखा, जो क्या कर रही थी? घास की जड़ें खोदकर नागर मोथा खाते हुए देखा। ठीक है। घास की जड़ें खोदकर जो खा रही थी, कौन कौन खा रही थी? कृष्णसार नामक मृग और नील गाय। उसके बाद क्या हुआ? दिन भर घूमने फिरने के उपरांत हम थक चुके थे। हमने वन विभाग के अतिथि गृह में एक कमरा आरक्षित करवा रखा था। अतिथि गृह मतलब गेस्ट रूम, गेस्ट हाउस में, और आरक्षित मतलब रिजर्व करवा रखा था। अतिथि गृह पहुंचकर हमने भोजन किया। कुछ देर बाद बातचीत करने के बाद हम गहरी निद्रा में सो गए। प्रातः नींद तब खुली जब सूर्य आकाश में दिखाई देने लगा था, अर्थात धूप निकल आई थी। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का यह पर्यटन यानी यह भ्रमण चिरकाल तक हमें याद रहेगा। चिरकाल तक मतलब लंबे समय तक हमें याद रहेगा। तो ये जो शब्दार्थ हैं वो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो ये था रमेश चंद्र जी का एक डायरी लेखन मान सकते हैं उनकी। ये उन्होंने एक स्मृति लेख लिखा था, जो वो कहाँ गए थे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में घूमने गए थे। तो ये आपको सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा होगा। मैं तो आपके पढ़ने के साथ साथ मैंने तो ऐसा लगा मुझे जैसे मैं ही घूम कर आई हूँ अभी। आशा है जब आप ध्यान से पढ़ोगे इसे और बिल्कुल लीन हो जाओगे पढ़ने में, तो सच में आपको भी लगेगा कि जैसे मैं भी उस जगह होकर आई हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से ये सब बता रहे हैं कि वहाँ ये सब था, तो बड़ा ही लग रहा है कि हाँ जैसे हम भी वहाँ जा चुके हैं। जल में रहने वाले पक्षी कैसे रहते हैं, किस प्रकार के हैं, लाल चोंच है, सफ़ेद उनके पंख हैं। तो इस प्रकार से हमारे भारत में बहुत सारे उद्यान हैं। उनमें से एक ये उद्यान था जिसका जिक्र हमने इस पाठ में पढ़ा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा और अभ्यास कार्य आपको वन ट्राइब में मिल जाएगा। ठीक है। तो ओके बेटा, गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।